बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था नेकलेस और हमने तकरीबन फर्स्ट पार्ट उसका पढ़ लिया, जहाँ तक जो है उसके ड्रेस का जो है वो अरेंज हो गया होता है। और अब जो है हम देखेंगे कि ड्रेस के बाद उसका दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है दैट वाज हर ज्वेलरी। ज्वेलरी पे जो है वो उसका हस्बैंड रिकमेंड करता है कि वो फ्रेश फ्लावर्स जो है वो पहन ले। जिस पे जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देती। शी इज नॉट हैप्पी विद द सजेशन एंड शी सेज दैट शी वुड लुक अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग। ह्यूमिलिएटिंग होती है जिसपे इंसान की बेइज्जती हो, तजहीक हो। कहती मैं तो बहुत ही तजहीक मेरी हो जाएगी, मैं तो इतनी बुरी लगूंगी और मैं अगर इस तरह के कपड़े पहन के और इस तरह की ज्वेलरी में जो है अमीर लोगों की उसमें जाऊं। जी बच्चों, कोई कुछ कहना है आप लोगों ने? यू आर रेजिंग योर हैंड्स। इज एवरीथिंग फाइन? नथिंग, कुछ नहीं किसी ने कहा होगा, फिर क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? अच्छा जी। देन उसके हस्बैंड जो है वो कहते हैं बट हर हस्बैंड क्राइड। उसका जो शोहर है वो चिल्लाया। क्या? हाउ स्टूपिड आर वी, हम कितने बेवकूफ हैं। गो लुक अप योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर। अब मैम फॉरेस्टर जो है तुम्हारी कौन सी सहेली है, बचपन की जो दोस्त थी, स्कूल मेट थी उसकी। कहते हैं हम कितने बेवकूफ हैं, अपनी दोस्त के पास जाओ एंड आस्क हर टू लेंड यू सम ज्वेल्स। और उसे कहो वो तुम्हें कोई उधार दे दे कुछ जो है ज्वेलरी पहनने के लिए। यू आर क्वाइट थिक enough with her to do that। अब वो कहते हैं कि तुम्हारे उसके साथ रिलेशनशिप तो बड़े अच्छे हैं, तो वो तुम्हें दे देगी अच्छे से। शी uttered a cry of joy। एकदम से खुशी से उसकी एक चीख निकली कि उसकी वो एक ख्वाहिश थी वो जो है वो पूरी हुई। इसलिए अच्छा जी, इट्स ट्रू, आई नेवर थॉट ऑफ इट। हाँ बिल्कुल ठीक, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड एंड टोल्ड ऑफ हर डिस्ट्रेस। अगले दिन अपनी सहेली के पास पहुंच गई और उन्हें अपनी जो है तकलीफ मसाइल के बारे में बताया। माइन फॉरेस्टर वेंट टू द वार्डरोब with a glass door, took out a large jewel box, brought it back, opened it and said to uh, Matilda, Liza, चूज माय डियर। अब अपनी दोस्त के पास लाई, एक वार्डरोब था उसमें गई, शीशे का दरवाजा था और जाके जब वो वापस आई तो आके उसने उसे कहा कि पसंद करो, सिलेक्ट करो जो भी तुम्हें चाहिए इसमें से। तो फिर उसमें से चूज माय डियर, सिलेक्ट करो। शी सॉ फर्स्ट ऑफ ऑल सम ब्रेसलेट्स। पहले उसने ब्रेसलेट्स कुछ देखे, देन अ पर्ल्स नेकलेस, और फिर उसके पर्ल के नेकलेस देखे। देन वेनिटियन क्रॉस, और फिर उसके बाद एक जो है वेनिटन वेन जो है वो क्रॉस उसने देखा। गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स इन एडमायरेबल वर्कशॉप। She tried on the ornament before the glass, hesitated, could not make up her mind to part with them, to give them back. She kept asking. अब उसने जो है हर तरह की चीज जो है झिझकते झिझकते ट्राई करके देखी शीशे के सामने खड़े होके। फिर उसके बाद झिझकते हुए ना वो छोड़ पा रही थी ना वो उनको रख पा रही थी। और फिर उसने एक झिझकते हुए कहा, हैवंट यू एनी मोर, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है? यस, व्हाई यस, लुक आई डोंट नो व्हाट यू लाइक। कहती हाँ क्यों नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है। ऑल ऑफ अ सडन शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड। और फिर उसने उसे एक डायमंड्स का जो है वो नेकलेस निकाल के दिया। एंड हर हार्ट बिगेन टू बीट विद एन इमॉडरेट डिजायर। और फिर उसके साथ ही उसका दिल धक 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 करने लग पड़ा, बिकॉज शी वांटेड दैट नेकलेस ऑफ डायमंड्स। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट। उसके हाथ भी कांप रहे थे जैसे उसने बहुत महंगा जो था डायमंड का था उसके ख्याल में। शी fastened it around her throat। और उसने अपने गले के साथ लगा के देखा outside her high neck dress and remained lost in ecstasy at the sight of herself। ecstasy होता है बहुत एक खास किस्म की खुशी होती है when you are not in your senses और आप किसी और ही वजद की कैफियत में होते हैं, तो वो she was like that। then she asked hesitatingly। फिर उसने झिझकते हुए कहा, filled with anguish, थोड़ा सा उसमें खौफ भी था और गुस्सा भी था, कैन यू लैंड मी दैट ओनली दैट, क्या तुम मुझे सिर्फ यही उधार दे दोगी? यस, व्हाई यस सर्टेनली, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल जरूर दे दूंगी। She sprang upon the neck of her friend, kissed her passionately, then fled with her
ट्रेजर, उसने उसकी अगर जो है बैठ जाए सामान और उठाया ले रहा तो और बार बार फिर उसके सर्दी में बाद उठ उसको के गले मिली और खोलना साथ ही वो पड़ता है। भाग के निकल दोनों गया। कुंडी लगा दो, बेटा हवा से दोबारा खुल गया तो फिर सर्दी लगती है कमरे में। सर्दी लगती है ना, तो इसको माइक को बंद कर दो। मिस आई एम रियली सॉरी। तहमीन म्यूट करें। चले गुड करें। अच्छा जी, अब उसने जो है खुश हो गई है जी, उसको मिल गया भाग। अब उसके साथ जो है नेकलेस के साथ जो है वो घर आएगी। देखते हैं घर आती है तो क्या उसके साथ होता है। आ, अच्छा जी, द डे ऑफ बॉल अराइव्ड। अब जी डांस पार्टी का दिन आ गया। माइन लॉइजल मेड अ ग्रेट सक्सेस, और वो बहुत उस दिन जो है ऐसी लग रही थी कि सारी ही जो उसकी जिंदगी की ख्वाहिश थी ना, इस तरह की अटेंशन लेने की कि सब उसको देखें, सब उसकी तारीफ करें, सब उस पे ही फिदा हो जाएं, तो उसकी ये ख्वाहिश जो है पूरी हो गई। शी वॉज प्रिटीएस्ट देन देम ऑल, सबसे ज्यादा वो खूबसूरत लग रही थी। एलिगेंट, बहुत नफीस लग रही थी। ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड क्रेजी विद जॉय, हंस रही है, एलिगेंट लग रही है, खूबसूरत लग रही है, और मतलब ऐसे जैसे आपे से बाहर हो गई है। शी वाज द काइंड। ऑल द मैन लुक्ड एट हर, हर आदमी उसको देख रहा था। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछ रहा था। एंडेवर्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, और हर कोई चाहता था उसका तारुफ उससे हो जाए। ऑल द अटैच ऑफ द कैबिनेट मैम वांटेड टू वॉल्ट्स विद हर, और हर कोई जो है कैबिनेट का मेंबर उसके साथ डांस करना चाह रहा था। शी वॉज रिमार्क्ड बाय द मिनिस्टर हिमसेल्फ, उसके बारे में मिनिस्टर ने क्या राय दी। उसने कहा शी डांस्ड विद इंटॉक्सिकेशन, ऐसे जैसे उसको कोई नशा चढ़ गया हुआ था। वो नशा किस चीज का था? वो जो उसकी एक अंदर दबी हुई ख्वाहिश थी ना, कि she wanted to be introduced, she wanted to be liked, she wanted to be admired because she thought that she was so pretty, कि उसको तो इस गरीब घर में ना शादी होनी चाहिए थी, ना किसी गरीब घर में उसे पैदा होना चाहिए था। अब वो इसको जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, कोई ऐसा बर्तन जो खाली होता है वो ज्यादा बजता है। सो उसको एकदम से इतनी वो खुशी मिल गई कि उसको वो बर्तन ही नहीं संभाला जा रहा था, एंड शी वाज आउट ऑफ दैट थिंग, कि वो इतनी एक्साइटेड हो गई विद पैशन, पैशन के साथ। मेड ड्रंक बाय प्लेयर, इतनी खुशी थी उसको कि वो खुशी से नाचती जा रही थी। फॉरगेटिंग ऑल in the triumph of her beauty, in the glory of her success, in a sort of cloud of happiness composed of all this homage. और वो इतनी हैरान और खुश थी, जो उसको सारी तारीफें उसकी हो रही थी, कि हर कोई उसे सराह रहा है, हर कोई उसका पूछ रहे है। Of all these awakened desires and that sense of complete victory which is so sweet to women's heart, और ये वो समझता है कि ये खातून के दिल की एक ख्वाहिश होती है कि उसको इतना एडमायर किया जाए, इतना सराहा जाए, तो वो she definitely feels so happy. So she went away about 4 o'clock in the morning. अब 4 बजे तक वो डांस करती रही है जी, ठीक है। और फिर उसके बाद अब 4 बज गए। हर हस्बैंड हैड बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट, और हस्बैंड साहब जो है वो दूसरे कमरे में रेस्ट रूम में कहीं जाके वो आराम से बैठा हुआ था, सो गया हुआ था। इन अ लिटिल डेजर्टेड एंट्रम। अच्छा जी, वो 3 अदर जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम, और भी बंदे थे उनके साथ जाके बैठ के, जिनकी खवातीन अभी खुद खूब एंजॉय कर रही थी। She threw over her shoulders the wraps which had brought modest wraps of common life whose poverty contrasted with the elegance of the ball dress. अब जो है अब वापस आ रहे हैं तो उसने वही जो जारी बात है शॉल, अपने घर वाली शॉल उसने लेनी थी ना, जो कि बिल्कुल उसके इतने जो एलिगेंट लुक था उससे बिल्कुल कंट्रास्ट कर रही थी, बिल्कुल उससे उलट लग रही थी। सो जी उसने वो पहन लिया। अब वो उसको अब तो हीरों का हार पहना हुआ है, इतने आला किस्म के कपड़े पहने हुए, तो अब तो उसे बड़ी शैबी सी वो लग रही थी शॉल। अच्छा जी, वो फर्स्ट और निकली। लॉइजल हेल्ड हर बैक, उसे रोका उसने। वेट अ बिट, यू विल कैच अ कोल्ड आउटसाइड, आई विल गो एंड कॉल अ कैब। कैब कहते हैं टैक्सी को। अब उसने कहा तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैं जाता हूँ, जाके टैक्सी लेकर आता हूँ। बट शी डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन उसने तो उसकी बात ही नहीं सुनी, एंड रैपिडली डिसेंडेड द स्टेयर्स, और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरी। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट्स दे डिड नॉट फाइंड अ कैरेज, गली में पहुंचे उन्हें कोई सवारी ना मिली। एंड दे बिगेन टू लुक फॉर वन, और फिर वो तलाश करते करते आगे निकल आए।
and they went towards the scene and despair shivering with cold. At last they found a quay, one of the ancient noctambulent. अच्छा उसने फिर खैर उनको मिल गया, देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये फजूल से। अच्छा जी, इधर देखते हैं। शी अब घर पहुंच गई है, ठीक है, अभी बड़ी खुश है। शी रिमूव द रैप, अब उसने जो शॉल ली हुई थी उसने हटाई, विच कवर्ड हर शोल्डर्स, जिससे उसने अपने कंधे जो है ढके हुए थे, बिफोर द ग्लास, सो एज वंस मोर टू सी हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी। अब वो कहते जैसी शादियों से आते हैं ना सारे, तो आखिरी दफा शीशे में जरूर देखते हैं कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं, तो वो भी उसने भी ऐसे ही किया। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, एकदम उसकी चीख निकल गई जैसे उसने अपने आप को देखा। शी हैड नो लॉन्गर द नेकलेस अराउंड हर नेक, अब जी वो नेकलेस जो उसने उधार मांगा हुआ था अपनी फ्रेंड से, वो उसके गले में नहीं था। Her husband already half undressed demanded, "What's the matter?" वो बेचारा अभी कपड़े चेंज कर रहा था, एकदम पूछा क्या मसला, क्या हुआ? She turned madly towards him, वो एकदम झुंझलाहट में उसकी तरफ भागी। I have lost Ma'am Forrester's necklace, मैंने मैम फॉरेस्टर का नेकलेस जो है गुम हो गया। He stood up distracted, वो एकदम से बौखलाहट में खड़ा हुआ है। What? How? Impossible, नामुमकिन है, ये कैसे हो गया? एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स, और सारा उन्होंने लिबास उसका झाड़ के देखा, हर जगह देखा, लेकिन कहीं ना मिला। यू आर श्योर यू हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द बॉल, अब उसने कहा तुम्हें यकीन है कि जब तुम बॉल पार्टी से निकली थी तो तुम्हारे पास वो था? उसने कहा जी हाँ जी। फिर वो फोन करते हैं वहां पे कंफर्म करने के लिए, पता चले सफाई कर ली और कहीं नहीं। फिर वो कैरेज का नंबर पता करते हैं जिस कैब से आए होते हैं, वहां से भी कैब से, लेकिन वहां पे भी कुछ भी पता नहीं चलता, ये हम स्किप कर देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, लॉइजल शी वेटेड ऑल डे ये मैं थोड़ा सा इसमें कर्सर से कर रही हूँ, होपफुली आपको भी पता चल रहा होगा मैं कौन सी लाइन पढ़ रही हूँ। शी वेटेड ऑल डे, सारा दिन इंतजार करती रही अपने हस्बैंड से। उन्होंने जाके पुलिस ऑफिस में इन्फॉर्म किया, हर जगह उसने इन्फॉर्म कर दिया, पता करने की कोशिश की क्या हुआ है, और फिर अगले दिन वो इंतजार करती थी। इन द सेम कंडीशन ऑफ मैड फियर बिफोर दिस टेरिबल क्लैमिटी। अब क्लैमिटी किसे कहते हैं? उफ्ताद को कहते हैं जी। कायनात, रिजवान क्या कहना है आपने? यू हैव रेज्ड योर हैंड जी। कायनात लिखे इधर मैसेज में, क्या मसला है? मैम आपकी आवाज डबल आ रही है। हाँ जी, डबल आ रही है। यस गर्ल्स, डबल आ रही है तो रेज योर हैंड्स, कुछ मुझे पता चले। यस मैम, यस मैम, यस मैम, सब ने कहा डबल आ रही है। अब क्या किया जाए? व्हाट इज द सोल्यूशन? कुछ मशवरा दे। अच्छा, क्या किया जाए? यस 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 मैम, मैम बाइक लगाया है आपने माइक, ये क्या है? हैंड फ्री उतार दें, हैंड फ्री उतार दें, फिर कैसे माइक उतार दें? अच्छा जी, उतार देते हैं, ठीक हो गया। अब बताइए, इज इट फाइन नाउ? आवाज आ रही है अब? यस, उतार दिया माइक जी मैंने। इज इट फाइन नाउ? यस, चले जी, गुड हो गया। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे जी पुलिस हेडक्वार्टर गया, हर जगह जाके उसने पता किया। यहाँ पे तो कैब कंपनीज अब आई है ना कि आप उबर वगैरह मंगवा लेते हैं, लेकिन ये है कि पहले वहां पे हुआ करती थी, तो उन्होंने वहां पे नंबर से वो ट्रेस हो जाता है किसके नाम पे है ये वो, और चेक हो जाता है अगर कोई चीज जो है वो चोरी हो गई हो, गुम हो गई हो। तो उन्होंने भी जाके उनसे पूछा, लेकिन नो वन टोल्ड एनीथिंग, किसी को कुछ। अब उसने जी अब कैसे बैठी, सारा दिन इंतजार करी, खौफ की कैफियत है। लॉइजल रिटर्न्ड एट नाइट विद अ हॉलो पेल फेस। लॉइजल शाम में वापस आया, जो इसका हस्बैंड है, कैसा उसका चेहरा था? हॉलो, बिल्कुल खोखला है, पेल, जर्द, एंड ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला था।
You must write to your friend, said he, that you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. That will give us time to turn round. अब वो कहते हैं कि तुम अब ऐसा करो कि अपनी दोस्त को जो है एक खत लिख दो और उसे बता दो कि उसने जो होता नहीं है क्लिप जिससे जो है नेकलेस बंद करते हैं, तो वो कहते हैं वो उसे बताओ कि वो टूट गया है तो हम उसे थोड़ा रिपेयर करा के तो वापस कर देंगे। और उसने क्या किया, शी रोट एट हिज डिक्टेशन, जैसे उसने कहा उसने वैसे लिख दिया। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स, एक हफ्ता गुजर गया, उनकी तमाम उम्मीदें खत्म हो गई। एंड लॉइजर हु हैड एज्ड 5 years declared, You must consider how to replace that ornament. अब वो अपनी उम्र से 5 साल बड़ा लगने लग पड़ा एक हफ्ते में ही, क्योंकि इतना स्ट्रेस था कि अब हम ये डायमंड नेकलेस कैसे वापस करेंगे। अब उन्होंने कहा अब हमें सोचना चाहिए कि हमने ये ऑर्नामेंट वापस कैसे करने। The next day they took the box which had contained it. और अगले दिन उन्होंने वो बॉक्स देखा जिसमें वो नेकलेस था। And they went to the jeweler whose name was found within. और उन्होंने वो जो होता है ना, आप जेवर लेते हैं या गोल्ड का लेते हैं तो अंदर जो होता है ना शॉप वाले का लिखा होता है ताकि आपको जो है ज्वेलर का पता चल सके, इसी तरह उसमें भी लगा हुआ था। तो दे कंसल्टेड हिज बुक्स और वहां पे जाके उन्होंने उसका पूछा, इट वाज नॉट आई मैडम हु सोल्ड द नेकलेस, आई मस्ट सिंपली हैव फर्निश्ड द केस। उसने कहा ये जो है ये मैंने नहीं बनाया नेकलेस, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हम मुझसे ये बॉक्स खरीदा होगा नेकलेस का। अब उसने क्या किया फिर अच्छा जी, फिर उसके बाद देन दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर सर्चिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर। और फिर हर ज्वेलर की दुकान पे वो गए और जाके वहां पे पता करने की कोशिश की कि उसी तरह का कोई सेट मिल जाए डायमंड का। कंसल्टिंग देयर मेमोरी सिक बोथ ऑफ देम विद चैग्रिन विद एंग्विश, और इतना तकलीफ और एक एंजाइटी थी और उसमें वो सर्च कर रहे थे हर डायमंड शॉप पे जाके। दे फाउंड इन अ शॉप एट अ पैलेस रॉयल a string of diamonds which seemed to them exactly like the one they looked for. अब आखिरकार उन्हें एक दुकान पे वैसा ही डायमंड का नेकलेस नजर आया जो कि उसके करीब करीब लग रहा था। It was worth 40,000 francs. मार्क्स क्या दे कीमत थी। पापा को मैंने कहा, पापा कहते कुछ नहीं, हम लोग को कॉफी लेनी है, डब्बी जोड़ी बढ़िया लेनी थी पापा। अच्छा जी, अब जो है वो उन्होंने खैर 40,000 फ्रैंक उसकी कीमत थी और उसके पास बेचारे के पास 400 फ्रैंक थे जो उसने इतनी जमा पूंजी बचा के रखी थी। 40,000 का वो था। They could have it for 36 like the one they looked. अब उन्होंने कहा चलो हम तुम्हें 36,000 फ्रैंक्स का दे देंगे। So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. और उन्होंने जो है उससे रिक्वेस्ट की ज्वेलर से कि 3 दिन तक इसे मत बेचना। And they made a bargain that they should buy back for 34,000 francs. और उन्होंने उसे रिक्वेस्ट की और बार्गेन करके 34,000 तक पहुंच गए। In case they found the other one before the end of February, अगर उन्हें वो मिल गया तो वो उसे रिटर्न में कितने 34,000 में रिटर्न कर देगा। लॉइजल possessed 18,000 francs which his father had left. अब उसके जो अब्बा थे लॉइजल के, उनकी कोई होगी कोई क्या कह सकते हैं इंश्योरेंस के पैसे होंगे या कोई लेगेसी में इसको मिला होगा विरासत में। इसको 18,000 जो है वो फ्रैंक्स जो थे वो उसके फादर की तरफ से इससे मिले हुए थे। ही वुड बोरो द रेस्ट, और बाकी उसने उधार लेने थे। अब उसने क्या किया, कैसे उसने बोरो किया। ही डिड बोरो आस्किंग 1,000 फ्रैंक ऑफ वन, जिससे जितने पैसे जो भी कोई लिखवा रहा था वो लिख के देता रहा अंधाधुंध। मतलब किसी ने 500 दिए तो किसी ने 1,000 दिया तो किसी ने 300 दिए, कुछ दिए, उसने जो भी लिखवा रहा था उसने वो उस कंडीशन पे जो है ले लिया। अब हुआ क्या उसके बाद, अच्छा जी, अब वो उसने वो परचेज करके उसके घर वापस गई उसको देने के लिए मैम फॉरेस्टर को उसका नेकलेस। व्हेन माइन या मैथिल्डा लॉइजल took back the necklace, ma'am Forrester said to her with a chilly manner, you should have returned it sooner, I might have needed it. उसकी दोस्त ने कहा तुम्हें इसे मुझे वापस जल्दी करना चाहिए था, मुझे भी इसकी जरूरत हो सकती थी। She did not open the case, उसने खोल के नहीं देखा।
एंड हर फ्रेंड हैड अ मच फियर, जैसे कि ये डर रही थी कि वो उसने खोल के देख लिया, उसने कहा ये तो कोई और तुम ले आई हो और मेरा चोरी कर लिया है, द काइंड ऑफ थिंग। लेकिन ये कि उसने कुछ नहीं कहा, उसने देखा ही नहीं, और उसे यही था कि वो उसे क्या समझेगी, थीफ, कि ये चोर है। Loisel now knew the horrible existence of the needy. She took her part, moreover, all over a sudden with a heroism. That dreadful debt must be paid. अब चूंकि इतना बड़ा उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया था, उन दोनों ने मिलके जो है हस्बैंड एंड वाइफ ने उतारना था। अब उनके ऊपर इतना बर्डन था कि both of them had to like she would pay it. उसने कहा कि मैं पे करूंगी। कैसे पे करूंगी? She dismissed their servant. अब जो उसके घर में मुलाजिम थे उनको भी उसने छुट्टी दे दी। शी चेंज देयर लॉजिंग्स, और अपना जो घर जिसमें वो रह रहे थे किराए का उसको भी चेंज कर लिया। दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ, और एक छोटा सा एक लॉफ्ट टाइप जो होता है ना, कमरा नुमा घर उन्होंने ले लिया। He came to know what heavy household meant and the odious cares of chicken. उसके बाद उसे पता चला कि घर के काम क्या होते हैं। उसे फिर पता चला कि घर चलाना कैसे होता है, उसकी जिम्मेदारियां कैसी होती हैं। She washed the dishes, बर्तन खुद धोती थी, using her rosy nails on the greasy pots and pans. और वही जो उसके बड़े खूबसूरत से हाथ थे और खूबसूरत से नेल्स थे, अब वही बर्तन सफाइयां करती थी, ग्रीसी पॉट। और फिर उसके बाद शी वॉश द डर्टी लिनन, गंदे कपड़े भी धोती थी, शर्ट्स एंड डिशेस क्लॉथ, एंड देन शी ड्राइड अप ऑन द लाइन, और फिर खुद ही फैलाती भी, सुखाती भी कपड़ों को। शी ट्राइड द स्लॉप डाउन टू स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग एंड कैरिड अप द वाटर, नीचे जाती, नीचे से पानी भर के रोज ऊपर लेकर आती। स्टॉपिंग हर ब्रीथ एट एवरी लैंडिंग, और हर जगह पे रुक रुक के सांस अपना बहाल करती है। ड्रेस्ड लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, और बिल्कुल गरीब खवातीन की तरह जिनको अब कपड़ों की कोई परवाह नहीं, उनकी तरह वो ड्रेस अप होने लग पड़ी। शी वेंट टू द फ्रूटर, द ग्रोसर, अब हर जगह हो जाती, सब्जी खरीदने, फल खरीदने, गोश्त खरीदने, हर बास्केट ऑन हर आर्म, बार्गेनिंग, इंसल्टेड, डिफेंडिंग हर मिजरेबल मनी सो बाय सो। अब वो क्या करती, हर जगह जाके थोड़े थोड़े पैसे बचाती, हर एक से लड़ लड़ के बार्गेन करके वो लेती, जैसे ग्रोसर से थोड़े पैसे बचाए, बुचर से बचाए, तो इस तरह उसने पैसा पैसा जो है जमा किया। ईच मंथ दे हैड टू मीट सम नोट्स, और हर महीने उनको जो है वो नोट्स रिवाइज करने होते थे कि इतना पे हो गया, इतना रह गया। रीन्यू अदर्स ऑब्टेन मोर टाइम, और हर एक के लिए उसे नया जो है वक्त भी दरकार होता था कि हम मजीद, हमें इतना टाइम चाहिए। Her husband worked in the evening making a fair copy of some tradesman's account, and अब उसका हस्बैंड दो दो जॉब्स करने लग पड़ा, सुबह को क्लर्क था, शाम में और जगह पे काम करने लग पड़ा। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years, और 10 साल उनके यही हालात रहे। 10 साल, 10 साल। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड पेड एवरीथिंग, और 10 साल के बाद उन्होंने तमाम ये कर्जे अदा कर दिए थे। एवरीथिंग विद द रेट्स ऑफ यूजरी, सूद के साथ तमाम अदा कर दिए थे। एंड द एक्यूमुलेशंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो उनके ऊपर सूद दर सूद जमा हो गया था वो भी अदा कर दिया। मैन लॉइजल, मैडम लॉइजल है, ठीक है। लॉइजल लुक्ड ओल्ड नाउ, अब जो है वो बूढ़ी लगने लगी, 10 साल में बूढ़ी लगने लगी। शी हैड बिकम द वुमन ऑफ अ इम्पोवरिश्ड हाउसहोल्ड, अब एक गरीब घर की वो लग रही थी खातून, जहाँ पे फाके होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एंड रफ, बिल्कुल मजबूत, सख्त जान और रफ सी होती, with frowsy hair, skirts askew and red hairs, हाथ बिल्कुल ठंड से सुर्ख हो जाते हैं ना, वैसे हाथ, और बिल्कुल फेडेड सी उसकी शर्ट और बाल बिखरे हुए। अब वो ऊंचा ऊंचा बोलती थी, talked loud while washing the floor with great swishes of water, अब वो पानी से फर्श धोती। But sometimes her husband was at the office, she sat down near the window and she thought of the gay evening of long ago, of that ball where she had been so beautiful and so fated. अब वो जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, ये नहीं कि रोज उसकी ये रूटीन थी, कभी कभार वो बैठ जाती खिड़की के पास और सोचती कि उस रात जो था, वो एक रात और वो लम्हा जब वो पहन के गई और इतनी खूबसूरत लग रही थी, और ऑल दैट, व्हाट हैपेंड, वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस।
अब वो कहती है कि अगर उसने वो नेकलेस ना खोया होता तो कितना फर्क होती उसकी जिंदगी। हु नोज, किसी को क्या बताओ, हु नोज हाउ लाइफ इज स्ट्रेंज एंड चेंजफुल, कि जिंदगी कितनी तब्दीलियों से भरी हुई और कितनी अजीब है ये जिंदगी। हाउ लिटिल अ थिंग इज नीडेड फॉर अस टू बी लॉस्ट और टू बी सेव्ड, किस तरह एक छोटी सी चीज आपकी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद भी कर सकती है और बिल्कुल बचा भी सकती है। अगर उसने वो तोहफा या वो क्या कहते हैं उधार ना लिया होता अपनी फ्रेंड से तो उसकी जिंदगी बच गई होनी थी, लेकिन उसने चूंकि उधार लिया तो इसीलिए तो वो इस मसाइल में वो पड़ गई। ठीक है, एक संडे में हैविंग गॉन टू टेक अ वॉक इन चैम्स, अब वो जी ऐसे घूमते घुमाते अपने वहां से जा रही थी तो उसने कहा क्या देखा, उसने देखा मैडम फॉरेस्टर को वहां पे देखा। लॉइजल और कैसी थी वो, स्टिल यंग, उसकी दोस्त अभी भी जवान है, स्टिल ब्यूटीफुल, अभी भी खूबसूरत है, स्टिल चार्मिंग। मैम लॉइजल फेल्ट मूव्ड, वाज शी गोइंग टू स्पीक टू हर, अब उसने कहा कि मैं इससे बात करूं, मेरी सहेली है। Yes, certainly. And now she had paid, she was going to tell her all it. Why not? अब उसने कहा कि अब उसने तो सारे पैसे अदा कर दिए, कर्ज भी अदा कर दिए, क्यों ना उसको बताए। She went up, उठे जी, good day Jenny, उसको उसके निक नेम से बुलाया। She, the other astonished to be familiarly addressed by this plain good wife, उसने बड़ी हैरान हुई कि ये कौन है जो मुझे इतनी जो है वो फेमिलियर अंदाज में मुझे मेरे निक नेम से बुला रही है। डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एट ऑल, उसने बिल्कुल उसे पहचाना नहीं, स्टैमर्ड, एकदम से वो उसको हकलाई। उसने कहा बट मैडम आई डू नॉट नो, मैं मुझे आपका नहीं पता आप कौन है। यू मस्ट हैव मिस्टेकन, आपको कुछ गलती लगी है। नो आई एम मिथिल्डा लॉइजल, उसने कहा मैं मिथिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, उसकी सहेली की तो चीख निकल गई। ओ माय पुअर मैथिल्डा, हाउ यू आर चेंज, तुम कितनी बदल गई हो। यस आई हैव हैड डेज हार्ड इनफ, हाँ मैंने बहुत मुश्किल दिन देखे। सिंस आई हैव सीन यू, जब से मेरी तुमसे मुलाकात हुई है ना आखिरी दफा, तब से हम बड़े मुश्किल में हैं। wretched enough in that because of you, और वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अच्छा जी, ओफ मी, हाउ सो, मेरी वजह से, कैसे मेरी वजह से हुआ। अब जी देखते हैं उसने इसे क्या बताया। डू यू रिमेम्बर दैट डायमंड नेकलेस विच यू लेट मी टू वेयर द मिनिस्ट्रल बॉल, तुम्हें याद है वो जो तुमने मुझे नेकलेस मैंने तुमसे लिया था जो मिनिस्टर की बॉल पार्टी में पहनने के लिए। यस वेल, हाँ मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो तो मुझसे खो गया था। What do you mean? You bought it back? नहीं, क्या हुआ, तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। I brought you back another just like it. मैंने बिल्कुल वैसा ही एक तुम्हें वापस किया था। And for this we have been 10 years paying. और इस वजह से हम 10 साल से उसका जो है कर्ज अदा कर रहे हैं। You can understand that it was not easy for us who had nothing. और तुम अंदाजा कर सकती हो हमारे लिए कितना मुश्किल था ये सारा कुछ करना जिनके पास कुछ भी नहीं था। एट लास्ट इट इज एंडेड, आखिरकार ये कर्ज वगैरह का सिलसिला खत्म हो गया है। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और मैं बहुत खुश हूँ। मैम फॉरेस्टर हैड स्टॉप, मैम फॉरेस्टर तो एकदम हक्का बक्का रह गई। यू से दैट यू बॉट अ नेकलेस ऑफ डायमंड्स टू रिप्लेस माइन, तुमने ये कहा कि तुमने मेरे नेकलेस को के बदले में हीरो का नेकलेस ला के दिया। यस, यू नेवर नोटिस्ड इट देन, तुमने तो देखा ही नहीं उसको। दे वर वेरी लाइक, तुम वो बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते थे। And she smiled with a joy. She was proud and naive at once. वो बड़ी खुश थी जी, मुस्कुराहट। मैम फॉरेस्टर जो है वो अपनी तरफ से इसने समझा कि उसे पता ही नहीं चला कि मैंने चेंज करके दे दिया। अब मैम फॉरेस्टर स्ट्रांगली मूव्ड, मैम फॉरेस्टर का दिल एकदम से जो है वो उनको हुआ, मतलब शी फेल्ट फॉर हर, टुक हर टू हैंड्स, उसके हाथों को पकड़ा उसने मैथिल्डा के। उसने कहा ओ माय पुअर मैथिल्डा, मेरी प्यारी मैथिल्डा, व्हाई माय नेकलेस वाज, क्या था, फॉल्स। उसने कहा मेरा जो नेकलेस था वो तो क्या था, नकली था। इट वाज नॉट वर्थ मोस्ट 500 फ्रैंक्स, और ये तो 500 फ्रैंक से ज्यादा तो था ही नहीं। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी नंबर 9। ठीक है गर्ल्स, ठीक हो गया गर्ल्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट। यस जी बच्चों, यस मिस। सही हुआ उसके साथ कि बुरा हुआ है? बुरा हुआ मिस। कितना बुरा हुआ है? कितना बहुत बुरा हुआ मिस, बड़ा बहुत बुरा हुआ।
बहुत बुरा हुआ, बस एक नेकलेस ही तो था ना, और उसने अपने मतलब कि उसका जो ख्वाहिश थी उसका उससे ज्यादा जो है उसको क्या कहते हैं अदा करना पड़ा, क्या कहते हैं, इतना बुरा नहीं उसने किया था कि 10 साल जितनी देने पड़े सजात अपने। आती है, ऐसा ही है ना। जी मिस। ख्वाहिश ही थी, उसने पहले उधार ले लिया, फिर उसके बाद उसने इतना सफर किया, इतना सफर किया कि वो 10 साल लगे, उसके हस्बैंड भी रुल गया, वो भी रुल गई, और बिल्कुल वो चेंज हो जी गई, मिस। फ्रेंड भी उसे पहचानती नहीं है, तो बाकियों का जी क्या मिस। ख्याल है। मिस आपकी आवाज काफी कट कट के आ रही है। चलें ठीक है फिर, अब आप क्वेश्चन में सेंड कर दूंगी ग्रुप में, होपफुली अगर मुझे याद रहा तो। ओके। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, ओके अल्लाह मिस। हाफिज। अल्लाह हाफिज।